जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मेरे सभी प्यारे भक्तों, मेरी ओर से राम राम। आज हम सुनेंगे गुरुवार व्रत की कथा। एक समय भारतवर्ष में एक प्रतापी राजा राज करता था। वह अत्यंत धर्मात्मा एवं दानी महापुरुष था। वह नित्य प्रति नियम पूर्वक मंदिर में पूजा और ब्राह्मण और गुरुओं की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी दुखी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। राजा प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखता और पूजन किया करता था। वह प्रत्येक दिन गरीबों की हर प्रकार से मदद किया करता। राजा की रानी राजा से व्यवहार से बिल्कुल ही विपरीत थी। उसे यह सब करना पसंद नहीं था। उसे यह सब करने में आलस आता था। ना तो वह व्रत रखती, ना ही किसी गरीब की सहायता करती थी। राजा को भी यह सब करने से रोकते हुए कहती कि ये सब व्यर्थ में कार्य है। हे राजन, ये सब आपको शोभा नहीं देता। समय और धन का तुम दुरुपयोग कर रहे हो, जो एक राजा का कर्तव्य नहीं है। एक दिन राजा शिकार खेलने की इच्छा से वन को चला गया। पीछे से महल में रानी और दासी अकेली थी। उसी समय गुरु महाराज बृहस्पति देव साधु वेश में रानी के द्वार पहुंचकर भिक्षा मांगने लगे। साधु की आवाज़ सुन रानी द्वार पर आए साधु से कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य के कार्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति ही काफ़ी है। मैं तो यह चाहती हूँ कि किसी तरह यह सब धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से जी सकूँ। साधु के वेश में बृहस्पति भगवान बोले कि हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र नारी हो। संतान और धन से कभी कोई मनुष्य दुखी होता है? इनको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। तुम्हारे पास धन की अधिकता है तो इस धन को सदुपयोग करो। भूखों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, अनाथ अपाहिज के लिए दान करो, ब्राह्मणों को दक्षिणा दो, धर्मशालाओं का निर्माण करवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचों आदि का निर्माण करवाओ और निर्धनों की सहायता करो। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धार्मिक कार्य करो। इस प्रकार के कर्मों को करने से आपके कुल का उत्थान होगा, उसकी कीर्ति फैलेगी, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन आलसी रानी को ये बातें अच्छी नहीं लगी। वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मुझे ऐसा धन कदापि नहीं चाहिए जिसे मैं दूसरों को बांटती फिरूं तथा जिसके उपयोग से ही मैं अपना आरामदेह समय गंवाती रहूं। तब साधु ने रानी से कहा कि देवी, यदि तुम धन से इतनी दुखी हो तो मैं तुम्हें धन की मुक्ति पाने का एक उपाय बताता हूँ। तुम ऐसा ही करना जैसा मैं कहूँ। बृहस्पतिवार को घर गोबर से लीपना, बृहस्पतिवार के दिन कपड़े धोना, बालों को धोते समय स्नान करना और नाखून काटना। राजा से कहना कि इस दिन हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना। इस प्रकार के कार्यों को केवल 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हें धन से मुक्ति मिल जाएगी। यह कहकर साधु वेश में बृहस्पति देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 बृहस्पति तक ऐसा करने का निर्णय ले लिया। साधु के कहे अनुसार करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार हुए थे कि राजा की सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। महल में भोजन के लिए अनाज नहीं बचा। तब दुखी होकर राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, मैं दूसरे देश में कुछ कमाने जाता हूँ। तुम यहाँ पर दासी के साथ रहो, क्योंकि यहाँ मुझे हर मनुष्य जानता है। मैं यहाँ कोई छोटा कार्य नहीं कर पाऊंगा। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश चला गया। वह रोज जंगल में लकड़ी काटता और शहर आकर बेच देता। इस तरह वह अपना जीवन यापन करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिल जाता तो खा लेती और कभी भोजन उपलब्ध ना होने पर केवल जल ही पीकर सो जाती। एक दिन रानी और दासी को 7 दिन भूखे ही व्यतीत करने पड़े। तो रानी दासी से कहने लगी कि हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है जो बहुत ही धनवान है। तू उसके पास जा और 5 सेर अनाज मांग ला। उसे कुछ दिन हमारा गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन पूजा में मगन थी। दासी ने कहा कि हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर अनाज दे दो। दासी ने अपनी बात कही, बार बार दोहराई, परंतु रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय रानी बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब रानी ने दासी को कोई उत्तर नहीं दिया तो वह अत्यंत दुखी हो गई और गुस्से से वहां से आ गई। वह वापस लौटकर अपनी रानी से कहने लगी कि हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है। वह छोटे लोगों से बात नहीं करती। वह धन से मद में चूर है। मैंने आपकी बहन से बार बार आग्रह किया, फिर भी आपकी बहन ने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया।
तो मैं वापस चली आई। रानी अपनी दासी को दुखी देखकर कहने लगी कि हे दासी, उसमें उसका कोई दोष नहीं। जब मनुष्य का बुरा वक्त आता है तो सारे सगे संबंधी मुँह मोड़ लेते हैं, कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता तो मनुष्य पर विपत्ति आने पर ही पता लगता है। जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। उधर रानी की बहन ने कथा सुनकर सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, भगवान बृहस्पति देव की कथा सुनने के कारण मैं उनसे कुछ नहीं बोली, दुखी होकर वापस चली गई। वह अपनी बहन के घर जाकर अपनी बहन से कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार के व्रत और कथा करती हूँ। कथा के समय किसी से नहीं बोलते, ना ही अधूरी कथा बीच में छोड़ते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी दासी से तब बात नहीं कर पाई। कहो बहन, तुम्हारी दासी क्यों गई थी? रानी अपनी बहन से बोली कि बहन, हमारे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। तुम तो सारी बात जानती हो, 7 दिन से हम भूखे हैं, इसलिए मैंने अपनी दासी को तुम्हारे पास 5 सेर अनाज के लिए भेजा था। रानी की बात सुनकर रानी की बहन कहने लगी कि बहन, बृहस्पति देव सबकी मदद करते हैं, मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी अंदर गई तो एक घड़ा अनाज का भरा मिला। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देखा था, सारे बर्तन खाली थे, तो यह अनाज कहाँ से आया? दासी यह सोचते हुए उसने बाहर आकर रानी को यह बातें बताई। बहन ने रानी और दासी को कहा, ये सब भगवान बृहस्पति देव की कृपा है। यह सब सुनकर दासी ने रानी से कहा कि हे रानी, देखो, जब हमारे पास सन नहीं है तो हम कई रोज भूखे रहते हैं। अगर सप्ताह में एक दिन भूखे रहकर व्रत रखकर यदि 6 दिन भोजन मिले तो क्या बुराई है? आप अपनी बहन से व्रत की विधि पूछ लीजिए, हम भी व्रत को विधि पूर्वक करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार की व्रत की विधि पूछी। उसकी बहन कहने लगी कि हे बहन, बृहस्पति देव का व्रत बहुत ही सरल है। बृहस्पतिवार को चने की दाल व गुड़ से विष्णु भगवान की केले की जड़ में पूजा करें, दीपक जलाएं। इस दिन पीले वस्त्र पहने, पीला भोजन करें तथा पहले कथा सुने। इस प्रकार गुरु बृहस्पति देव प्रसन्न होकर अन्न, धन और पुत्र देते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को चली गई। रानी और दासी ने निश्चय किया कि वे बृहस्पतिवार का व्रत अवश्य करेंगी। जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। वे गुड़साल में जाकर गुड़ चना बीन लाई, उससे केले की जड़ का पूजन किया। अब रानी और दासी दोनों सोचने लगी, अब पीला भोजन कहाँ से आएगा? दोनों बहुत दुखी हो गई। भगवान बृहस्पति देव उनके व्रत से प्रसन्न होकर वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले कि हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, अतः तुम दोनों ये भोजन कर लो। रानी को भोजन के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। दासी अपनी रानी के पास जाकर बड़ी प्रसन्नता से बोली कि रानी, भोजन कर लो। रानी दासी से कहने लगी, जा तू ही कर ले भोजन, तेरे लिए ही आया है। दासी कहने लगी, हे रानी, एक व्यक्ति भोजन दे गया था। रानी बोली, वह व्यक्ति तेरे लिए भोजन देकर गया होगा, जा तू ही भोजन कर। दासी कहने लगी कि नहीं रानी, वह केवल मेरे लिए नहीं, हम दोनों के लिए 2 थालों में अत्यधिक स्वादिष्ट भोजन लेकर आया है। अब रानी और दासी दोनों प्रसन्न मन से भोजन ग्रहण करने लगी। दोनों ने गुरु बृहस्पति देव को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ कर दिया। उसके बाद वे प्रत्येक गुरुवार को विधिवत पूजा करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास पहले से भी समान धन हो गया, परंतु रानी को फिर से आलस होने लगा। तब दासी कहने लगी कि देखो रानी, तुम पहले भी इसी तरह आलस करती थी तो सारा धन नष्ट हो गया। अब गुरु महाराज की कृपा से फिर सुख के दिन आ गए तो तुमने फिर से आलस का दामन थाम लिया। बड़ी मुसीबतों के उपरांत हमें धन की प्राप्ति हुई है, अतः हमें अब दान पुण्य करना चाहिए। दासी की बात सुनकर रानी भूखों को भोजन कराने लगी। उसने प्याऊ लगवाई, ब्राह्मणों को धन दिया, अपाहिजों और अनाथों को दान दिया। कुएं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे लगवाए, मंदिरों, पाठशालाओं, धर्मशालाओं का निर्माण करवाया, निर्धनों को धन दिया, कुंवारी कन्याओं की शादी करवाई। उसने अपना काफ़ी धन शुभ कार्यों में खर्च किया, जिससे रानी की प्रसिद्धि फैलने लगी, उसके कुल की कीर्ति बढ़ने लगी। दासी की बात मानने से उसके पितर भी अत्यंत प्रसन्न हो गए। अपने अच्छे कर्मों व बृहस्पति देव के व्रत से रानी की बुद्धि ठीक हो गई। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस हाल में होंगे और किस दशा में होंगे।
राजा की कोई भी खोज खबर नहीं। उसी रात गुरु महाराज राजा को स्वप्न में दिखे और बोले कि हे राजन, उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा और स्वप्न की बात याद कर कर विचार करने लगा कि हमें देश लौटने के लिए कुछ धन तो होना चाहिए। आज तक मैंने किन किन मुसीबतों से अपने दिन व्यतीत किए हैं। ऐसा सोचकर राजा जंगल में लकड़ी लेने चला गया और राजा अपने बुरे समय को याद कर राजा रोने लगा। तभी वहां पर बृहस्पति देव साधु वेश में प्रकट हुए और बोले कि हे लकड़हारे, तुम इस वीरान जंगल में क्या कर रहे हो? किस चिंता में हो? किस तरह यहाँ पे रो रहे हो? मुझे बताओ। साधु की बात सुनकर राजा हाथ जोड़कर बोला कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी कह सुनाई। साधु के रूप में भगवान उसके वचनों को सुनकर कहने लगे कि हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति जो अपराध किया था, उसी कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अतः तुम अब चिंता छोड़कर बृहस्पति देव का व्रत करो। भगवान बड़े दयालु है, तुम्हारी अवश्य ही पुकार सुनेंगे। तुम चने की दाल, गुड़ व जल से भरे लोटे से केले की जड़ में बृहस्पति देव का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो। भगवान बृहस्पति देव तुम्हारे कष्टों को हर कर तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर भोजन करने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं मिलता, तो मैं कैसे व्रत करूं? मुझे रात सपने में अपनी पत्नी अत्यंत व्याकुल दशा में दिखाई दी थी। मेरे पास कोई धन साधन नहीं जो मैं उसका हाल जान सकूं। साधु विनम्र वचनों से राजा से बोला कि हे राजन, तुम किसी बात की चिंता मत करो। गुरुवार के दिन तुम रोज की तरह लकड़ियां शहर में बेचने जाना, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा। उस धन से तुम बृहस्पति देव का पूजन कर मुझसे सुनी हुई कथा कहना। भगवान बृहस्पति देव तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। साधु महाराज ने कथा शुरू कर दी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह संतानहीन था। वह प्रतिदिन पूजा पाठ करता था, परंतु उसकी स्त्री नास्तिक थी। ना तो वह स्नान करती थी, ना ही किसी देवता को पूजती थी। सुबह उठते ही भोजन करना उसकी दिनचर्या थी। अपनी पत्नी के इस आचरण से ब्राह्मण बहुत दुखी था। वह अपनी पत्नी को समझा बुझाकर थक गया, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं निकला। ब्राह्मण की अर्चना से प्रसन्न हो एक दिन भगवान ने ब्राह्मण को पूजा पुत्री का वरदान दे दिया। 9वें मास ब्राह्मण के घर एक कन्या का जन्म हुआ। वह अपने पिता की छत्र छाया से बढ़ने लगी। वह कन्या अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह प्रातः उठकर भगवान विष्णु का जप किया करती थी। उसने गुरुवार के व्रत भी करने शुरू कर दिए थे। प्रातः पूजा कर स्कूल जाते समय मुट्ठी भर जो सारे रास्ते पाठशाला तक डालती जाती और लौटते समय वही जो स्वर्ण के हो जाते यानी सोने के हो जाते तो उन्हें बीनकर घर ले आती। उसका प्रतिदिन का यही नियम था। एक दिन वह सूप में उन सोने के जौ को साफ कर रही थी। उसकी माँ ने जब अपनी लड़की को देखा तब बोली, हे पुत्री, सोने के जौ साफ करने के लिए सोने का सूप ही होना चाहिए, तभी अच्छा लगता है। दूसरे दिन गुरुवार था। वह कन्या व्रत रखकर पूजा कथा के समय बृहस्पति देव से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु, यदि मैं शुद्ध मन कर्म वचन से आपकी पूजा करती हूँ तो आप मुझे सोने का सूप देने की कृपा करें। बृहस्पति देव उस बालिका की पूजा से प्रसन्न थे। उन्होंने उस कन्या की प्रार्थना स्वीकार कर ली। प्रतिदिन की तरह वह कन्या जो बिखेरती हुई जा रही थी। तब वह लौटते समय जो बीन रही थी तो उसे सोने का सूप भी रास्ते में पड़ा हुआ मिला। तो बृहस्पति देव की कृपा से वह अत्यंत प्रसन्न हो गई। एक दिन वह बालिका सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर जा रहा था। उस कन्या के रूप को देखकर वह मोहित हो गया। राजमहल में जाकर उसने अंजल त्याग कर और उदास भाव से अपने शयन कक्ष में जाकर सो गया। जब यह समाचार राजा को मिला तो वह चिंता में हो गया। मंत्रियों सहित राजकुमार के शयन कक्ष में पहुंचे और अपने पुत्र से जाकर पूछा कि हे पुत्र, क्या बात है? तुम्हें क्या कष्ट है? क्या तुम्हारा किसी ने अपमान किया? क्या कोई अन्य कारण है? मुझसे कहो, मैं वही करूँगा जिससे मेरे प्रिय पुत्र की खुशियाँ लौट आई। राजकुमार अपने पिता की चिंतित वाणी सुनकर बुझे बुझे स्वर से बोला, हे पिताश्री, मुझे आपकी छत्र छाया में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, ना ही मेरा किसी ने अपमान किया। मैं तो उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने को जौ को फटक रही थी।
अपने पुत्र की बात सुनकर राजा को घोर आश्चर्य हुआ और बोला, हे पुत्र, उस लड़की का पता हमें बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारा विवाह उस कन्या से कर दूंगा। अपने पिता के वचनों को सुन राजकुमार ने अपने पिता से सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजा ने अपने मंत्री को उस लड़की के घर भेजा और कहा, उस ब्राह्मण से कहो कि हम अपने पुत्र का विवाह उसकी पुत्री से करना चाहते हैं। मंत्री ब्राह्मण के घर पहुंचा, उसे राजा का आदेश कह सुनाया। कुछ ही दिन के बाद ब्राह्मण की पुत्री का विवाह राजा के पुत्र से विधिवत संपन्न हो गया। सौभाग्यवती पुत्री के विदा हो जाने के उपरांत ब्राह्मण के घर में फिर से गरीबी का निवास हो गया। दोनों समय का भोजन भी मुश्किल से बनता था। जब एक दिन घर में बनाने को अन्न का एक दाना भी नहीं था तो मजबूरन ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। अपने पिता की दीन दशा देखकर वह बहुत दुखी हो गई। उसने अपनी माँ का हाल पूछा तो ब्राह्मण ने सारी दशा कह सुनाई। अपनी माँ के विषय में सुनकर उसे बहुत ही गुस्सा आया। अपने पिता की दशा में सुधार करने के लिए विचार से पिता को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। कुछ समय सुखपूर्वक बिताकर ब्राह्मण फिर उसी दीन दशा में पहुंच गया। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के पास पहुंचा, सारा हाल अपनी पुत्री को कह सुनाया। पिता की बात सुनकर उसकी पुत्री कहने लगी, पिताजी, आप माताजी को कृपा यहाँ लेकर आए, मैं उन्हें वह विधि विस्तार पूर्वक बता दूंगी जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता वापस अपने घर पहुंचा, अपनी पत्नी को अपने पुत्री के पास राजमहल में ले आया। लड़की ने अपनी माँ को समझाया कि हे माँ, तुम प्रातः उठकर स्नान आदि करके विष्णु भगवान की पूजा करने के बाद ही भोजन ग्रहण करना, तभी तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी बुद्धि पर अपनी पुत्री के उपदेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत क्रोध आ गया। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने अपने पिता की कोठरी उसी रात खाली करवाकर अपनी माँ को उसमें बंद करवा दिया। प्रातः ही कोठरी खोलकर अपनी माँ को स्नान करवाकर पूजा पाठ करवाया। प्रभु की कृपा से उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। वह हर बृहस्पतिवार के व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ को पुत्र एवं धन की प्राप्ति हुई और मृत्यु के बाद दोनों पति पत्नी मोक्ष को प्राप्त हो गए। राजा को बृहस्पति देव की कथा सुनाकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। बृहस्पतिवार के दिन राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। वहाँ उसे लकड़ियों से अच्छे दाम मिले। राजा ने बचे धन से चना, गुड़ व अन्य सामग्री लेकर बृहस्पति देव का पूजन और व्रत किया। उस दिन के बाद उसके जीवन के सारे कष्ट मिट गए, परंतु अगले गुरुवार को वह व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने एक भव्य यज्ञ तथा भोज का आयोजन किया था। समस्त नगर राजा के आदेश पर भोजन करने राजा के महल में गया, क्योंकि राजा का आदेश था कि जो मनुष्य घर में चूल्हा जलाएगा उसे फांसी दी जाएगी। लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा था, इसलिए राजा स्वयं उसे अपने साथ महल में ले गए और भोजन करवाया। लेकिन राजा पर बृहस्पति देव का प्रकोप था, तो उस प्रकोप के कारण रानी का हार खूंटी पर नहीं दिखा। तो रानी को यह विश्वास हो गया उसका हार उस लकड़हारे ने ही चुराया है। लकड़हारे को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। जब लकड़हारा जेल खाने में गया तो दुखी मन से विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म पापों की सजा मिल रही है। ठीक उसी समय राजा को उस साधु महात्मा की बात याद आ गई। उसे जंगल में मिला था। उसके बाद गुरुदेव साधु रूप में प्रकट हो गए। राजा के दीन दशा को देखकर बोले, हे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं सुनी, तू उनकी पूजा से भी विमुख हुआ, इसलिए तुझे दारुण दुख प्राप्त हुआ है। तू चिंता मत कर, गुरुवार को तुझे जेल के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे। तू उनसे गुड़ चना मंगवाकर बृहस्पतिवार की कथा कहना, तेरे सभी कष्ट मिट जाएंगे। ऐसा कहकर साधु महाराज अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। जेल के द्वार पर 4 राजा को पैसे मिले। उसने गुड़ चना मंगवाकर बृहस्पतिवार की कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी दिन बृहस्पति देव उस राज्य के राजा को स्वप्न में दिखे और उनको चेतावनी दी कि हे राजा, तूने जिस नीर अपराध को बंदी बनाकर जेल में डाल रखा है वह राजा उसे छोड़ दो। रानी का हार यथास्थान खूंटी पर टंगा है। अगर तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा, खूंटी पर टंगे हार को देखकर तुरंत ही लकड़हारे को बुलाया और क्षमा मांगी। उसे राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। गुरु महाराज की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया।
राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे अत्यधिक आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने एक व्यक्ति को रोककर पूछा, ये सुनो, ये धर्मशालाएं और बाग बगीचे किसने बनवाए हैं? वह मनुष्य बोला, ये बाग बगीचे, धर्मशालाएं, पाठशालाएं, यह सब रानी और दासी ने बनवाए हैं। यह सुनकर राजा को अत्यधिक क्रोध आ गया। रानी के पास जब यह खबर पहुंची कि राजा आ गए तो उसने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, राजा जी हमें अत्यंत दीनहीन दशा में छोड़कर गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए तो बाहर जाकर द्वार पर खड़ी हो जा। दासी रानी के कहे अनुसार द्वार पर जाकर खड़ी हो गई। राजा जब आए तो दासी उन्हें रानी के आज्ञा अनुसार अंदर लिवा लाई। राजा को अत्यंत क्रोध आया तो उसने तुरंत अपनी तलवार खींच ली और रानी से पूछा, बता रानी, तेरे पास इतना धन कहाँ से आया? मैं तो तुझे गरीबी में छोड़कर गया था। रानी राजा से बोली, हे नाथ, आप सही कहते हो, यह सब धन हमें बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हुआ है। रानी की बात सुनकर राजा का क्रोध समाप्त हो गया। उसने निश्चय किया कि यह सब तो सप्ताह में एक बार कथा कहते हैं, मैं दिन में 3 बार कथा करूँगा। उसके बाद हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल और गुड़ बंधे रहते थे। वह दिन में 3 बार कथा करने लगा। एक दिन राजा ने अपनी बहन को लिवा लाने का विचार किया। इस तरह का निश्चय कर रानी से कहकर चल दिया। मार्ग में उसे देखा कुछ लोग मुर्दे को लिए राम नाम सत्य है कहते हुए जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा बोला, हे भले मानसो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे सभी लोग बोले, यहाँ हमारा आदमी मर गया, इसे अपनी कथा की पड़ी है, हमें नहीं सुननी तेरी कथा। परंतु यह वृद्ध आदमी बोला, अच्छा कहो, मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ, मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा। राजा ने चने गुड़ निकाल कर कथा आरंभ कर दी। मुर्दा हिलने लगा। कथा समाप्त होने पर मुर्दा राम राम करता उठ बैठा। लोग आश्चर्यचकित होकर कथा से चमत्कार के प्रति नतमस्तक हो गए। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर आगे चला। आगे उसे एक खेत में एक किसान मिला। राजा किसान से बोला, भैया जरा ठहरो, तुम मुझसे भगवान गुरुवार के दिन की कथा सुन लो। किसान राजा से बोला, आगे जाओ भाई, इतनी देर में तुम्हारी कथा सुनूंगा, उतनी देर में मैं 4 बार खेत को जोत लूँगा। नहीं भाई, मुझे नहीं सुननी तेरी कथा। किसान के ऐसा कहते ही उसके बैल पछाड़ खाकर गिर पड़ा। खुद किसान बहकर पेट दर्द से तड़फने लगा। तभी किसान की माँ खेत में रोटी लेकर आई और अपने पुत्र को ऐसी दशा देखकर पूछा कि ये क्या हुआ। तब उसने कहा, एक आदमी आया था जो कहता है कि बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तब उसकी माँ दौड़कर राजा के करीब पहुंचकर बोली, हे राजन रुको, मैं सुनूंगी तुम्हारी कथा, परंतु कथा खेत में जाकर ही कहनी पड़ेगी। राजा खेत में पहुंचा। उसने चने और गुड़ हाथ में लेकर कथा कही और प्रसाद बांटा। किसान के बैल पुण्य जीवित हो गए और किसान भी स्वस्थ हो गया। राजा सीधा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने अपने राजा भैया की बहुत आवभगत की। राजा की अभी एक ही समय कथा बाकी थी। वह अपनी बहन से बोला, बहन मुझे कथा कहनी है, तुम कोई ऐसा मनुष्य ले आओ जिससे कुछ न खाया हो, उसे ही कथा सुना सकता हूँ। अपने भाई की बात सुन राजा की बहन बोली, भैया हमारे नगर में तो सभी पहले खाना खाते हैं फिर कोई अन्य काम करते हैं, ऐसे में कोई भूखा तो मिलना कठिन है, फिर भी मैं देखती हूँ। ऐसा कहकर राजा की बहन किसी भूखे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ी। सारा नगर छान मारा परंतु ऐसा कोई नहीं मिला जो बिना खाए हो। अंत में वह एक गरीब किसान के घर पहुंची। वहां पर उस किसान का पुत्र अत्यंत बीमार था, इसलिए 3 दिन के किसान ने कुछ भी नहीं खाया। उसने तुरंत अपने भाई को वहीं बुला लिया और कथा कहने को कहा। किसान ने राजा की कथा सुनी तो उसका बीमार लड़का सही हो गया। राजा की प्रशंसा पूरे नगर में होने लगी। राजा अपनी बहन से बोला, हे बहन मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ चलो। राजा की बहन अपने सास से पूछने लगी कि माताजी, मेरे भैया मुझे अपने साथ ले जाने आए हैं। राजा की बहन की सास ने कहा, तू तो चली जा, परंतु बच्चों को मत ले जाइयो, तेरी भाभी निपुत्ती है। राजा की बहन ने सारी बात अपने भैया से कह दी। अपनी बहन की बात सुनकर राजा बोला, जब बच्चे ही नहीं जाएंगे तो तू क्या करेगी। राजा दुखी मन से वापस लौट आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात कह दी और वह अत्यंत दुखी हो गया। रानी बोली, हे बृहस्पति देव, आपकी कृपा से हम सर्व सुखी हैं। हे प्रभु, मुझे पुत्र भी देने की कृपा करें, यह भी कलंक धुल जाएगा।
बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना सुन ली। कुछ दिन बाद रानी गर्भवती हो गई। 9वें मास रानी के एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा ने रानी से कहा कि रानी, जब मेरी बहन आएगी तुम उसे कुछ मत कहना। तब रानी ने कहा ठीक है। जब राजा की बहन आई तब रानी ने ताना मारा, घोड़ा चढ़ी ना आई गधो चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, यदि मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम माता कैसे बनती। हे बृहस्पति देव, आपने जिस प्रकार राजा को सर्व सुख संपन्न दिया उसी तरह सभी को सुख देना। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय हो। एक बार देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति को अभिमान हो गया कि दोनों को अभिमान अपने पद को लेकर। बृहस्पति को अभिमान हुआ कि वह देवगुरु है, इंद्र को अभिमान हुआ कि वह देवराज हूँ। इसी अभिमानवश दोनों में चर्चा हुई कि सभी देवी देवता हमारा सत्कार करते हैं, हमें प्रणाम करते हैं, लेकिन महादेव शंकर हमारा सत्कार नहीं करते, हमें प्रणाम नहीं करते। दोनों ने अभिमान के वश में यह बात कही। अब तो शिवजी से बात करनी ही पड़ेगी। यह कहते हुए दोनों इंद्र और बृहस्पति शिवजी के पास बात करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। उधर भगवान शिव ने इंद्र और बृहस्पति की बातों को भांप लिया और अपना भिखारी का वेश बनाकर कैलाश पर्वत के बाहर बैठ गए। जैसे ही इंद्र और बृहस्पति दोनों कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो भगवान शिव से मिलने तो उन्होंने कैलाश पर्वत के बाहर बैठे भिखारी को देखकर उससे कहा, तेरे भोले शिव से जाकर कहें कि तेरे पास देवराज और देवगुरु आए हैं, आकर उनका सत्कार करो। लेकिन उस भिखारी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो इंद्र और बृहस्पति के बार बार कहने पर भी जब भिखारी ने कोई जवाब नहीं दिया तो अभिमान से भरे इंद्र और बृहस्पति को क्रोध आ गया। इंद्र ने भिखारी के बाल पकड़कर उस पर ब्रश का प्रहार कर दिया। इंद्र के ब्रश से प्रहार करते ही भिखारी के बेश लिए स्वयं शिव के आंखों में आंसू आ गए। आंसू आते ही शिव असली रूप में आ गए और दोनों को श्राप दिया। इंद्र को श्राप दिया कि हे इंद्र, तू देवताओं का राजा होते हुए भी अभिमानी है, तो तेरा राज्य दैत्यों के द्वारा छीन जाएगा। और बृहस्पति को श्राप दिया कि हे बृहस्पति, तू गुरु है, तेरे पास प्रेम और त्याग नाम की कोई वस्तु नहीं, तू ज्ञानी होते हुए भी तेरी बुद्धि जड़ के समान है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, आज से तू जड़ वृक्ष बन जा। श्राप मिलते ही इंद्र और बृहस्पति को ज्ञान हुआ कि उनकी बुद्धि में लगा अभिमान का पर्दा हटा। उनको एहसास हुआ कि ये हमने क्या कर दिया। दोनों महादेव शिव के चरणों में गिर गए और अपने किए हुए कृत्य के लिए क्षमा मांगने लगे। तब शिव ने दोनों को क्षमा कर दिया। दोनों को अपने चरणों से उठाकर कहा कि मेरा दिया हुआ श्राप तो झूठा तो नहीं जाएगा, लेकिन हे इंद्र, जब जब भी दानव तेरा राज्य छीन लेंगे तब तब हम देव, मैं शिव और विष्णु तेरा राज्य दानवों से बचा लेंगे। बृहस्पति से कहा, हे बृहस्पति, मेरे श्राप के कारण तू जड़ वृक्ष बनेगा, पर मैं शिव तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरा वृक्ष सर्वश्रेष्ठ वृक्ष होगा। वह केले के पेड़ के नाम से प्रसिद्ध होगा। वह ऐसा वृक्ष होगा कि ना अग्नि उसे जला सकेगी, ना पानी उसे गला सकेगा, और तेरा फल 12 मास में उपलब्ध होता रहेगा। लोग उसकी पूजा करेंगे। इसमें स्वयं भगवान विष्णु का निवास होगा। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विषय दंपति अपने बेटे, बहू और बेटी के साथ रहती थी। बुढ़िया की बहू अगहन मास के केले के पेड़ को सींचती, पूजा करती और गुरुवार का व्रत भी करती। जब वह व्रत करने जाती तो अपनी कुंवारी ननद को भी अपने साथ ले जाती। केले के पेड़ को सींचते समय, पूजा करते समय वह मन ही मन विचार करती, हे भगवान, अगर आप मुझे एक पुत्र देंगे तो मैं अपनी ननद की शादी आपके साथ करा दूंगी। भाभी ने अपने पूरे अगहन मास में केले के पेड़ की पूजा रोज घी के दीपक से किया करती। गुरुवार को व्रत करती, यही विनती करती। तब भगवान ने सोचा कि आज मैं इसकी सुन लेता हूँ, वो देखूं यह मेरा विवाह है अपनी ननद के साथ कैसे कराती है। इस तरह समय बीतने लगा। 3-4 महीनों के बाद भाभी गर्भ से हो गई और 9वें महीने ही सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन भाभी अपना वचन भूल गई। 1.25 महीने के बाद जब भाभी अपने बच्चे को लेकर मुँह उठने अपने मायके जा रही थी, तब वह उसी रास्ते से गई जहाँ वह केले के पेड़ को सींचती थी। जैसे ही वह केले के पेड़ के नीचे से गुजरी तो वह पेड़ जोर जोर से हिलने लगा और आकाशवाणी हुई, तू अपना वचन कैसे भूल गई कि जब मैं तुझे बेटा दूंगा तो तू अपनी ननद का विवाह मेरे साथ करा देगी।
अब तू तेरी ननद की शादी मेरे साथ करा देगी। ऐसी आकाशवाणी सुनते ही भाभी डर गई। उसने चारों तरफ देखा लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए, वह अपने मायके पहुंच गई। जैसे ही वह मायके में पहुंची तो उसके माता पिता बहुत खुश हो गए, लेकिन भाभी का मन मायके में नहीं लगा। भाभी के माता पिता ने अपनी बेटी के दुखी होने का कारण पूछा, लेकिन उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया। कुछ दिन मायके में रहने के बाद वह ससुराल में वापस आ गई। जिस रास्ते में केले का पेड़ था वह उस रास्ते से नहीं, दूसरे रास्ते से अपने ससुराल में आई। ससुराल में आने के बाद भी वह परेशान रहने लगी। तब उसके सास और ससुर ने पूछा कि तुम मायके गई थी? तब तो बहुत खुश थी, लेकिन मायके से आने के बाद इतनी उदास क्यों रहने लगी? तेरे मायके वालों में किसी ने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कह दिया? भाभी हंसते हुए कहने लगी, नहीं, मुझे किसी ने कुछ भी नहीं कहा। मुझे थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। तब उसके सास ससुर ने कहा, कोई बात नहीं, तुम कुछ दिनों के लिए आराम कर लो। उनके घर में काम वाली आने लगी। फिर भी भाभी दिन ब दिन सूखने लगी। उसकी भूख प्यास सब कुछ गायब हो गया। परिवार में सबने पूछा कि क्या बात है, क्यों इतनी दुखी रहती हो? उसने सास ससुर और उसके पति, बड़े बड़े हकीम डॉक्टर सबको दिखवाया। सबने कहा यह तो स्वस्थ है, इसे कोई बीमारी नहीं। इस तरह 1 साल बीत गया। फिर मार्गशीर्ष का महीना आया तो भाभी के घर वही नवयुवक बाहर खड़ा दिखाई दिया। भाभी के परिवार वालों को नमस्कार किया। प्रणाम करके वे बोला, मैं आपकी बहू का मुँह बोला भाई हूँ। भाभी को बुलाया और पूछा, तुम्हारा कोई मुँह बोला भाई है? तब भाभी ने कहा, मेरा तो कोई मुँह बोला भाई नहीं है। तब वह भाभी को धीरे से बोला, मैं वही केले का पेड़ हूँ। आपको याद दिलाने आया हूँ कि आप मेरी शादी अपनी ननद के साथ कब कराओगे? भाभी कांपने लगी। नवयुवक अंदर आकर साहूकार दंपति के घर वालों के पास बैठ गया। उसने कहा कि माँ बापू, मैं बाहर कमाने गया हुआ था। तब मेरी बहन बहुत छोटी थी। मैं कुछ दिन पहले ही गांव आया हूँ। मैं अपनी मुँह बोली बहन से मिलने चलाया। साहूकार के परिवार वाले बोले, अरे साडू बाई, आए हो तो कुछ दिन हमारे पास रुक कर ही जाना। इस तरह वह नवयुवक कहने लगा। तो उसी नवयुवक का व्यवहार बहुत ही अच्छा लगा। कुछ दिनों में ही उसने सबका दिल जीत लिया। साहूकार के घर वालों ने अपनी बेटी के रिश्ते की बात कही। बहू को यह पता चला कि वह बहुत ही खुश हुई। तब वह मन ही मन सोचने लगी कि मेरी तो परेशानी ही खत्म हो गई। इस तरह भाभी की ननद का विवाह तय हो गया। भाभी ने बढ़ चढ़कर विवाह की तैयारी करी और धूमधाम से अपनी ननद की शादी करा दी। शादी के बाद ननद अपने पति के साथ चली गई। कुछ दिन बीत जाने के बाद पहला त्योहार आया। बुढ़िया ने अपने बेटे बहू से कहने लगी कि तुम दोनों अपने बहन के यहाँ ससुराल हो आओ। अपनी बहन के यहाँ कपड़े गहने देकर आओ। बेटा बोला कि हम चले जाएंगे, लेकिन भाभी के तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। वह सोच में पड़ गई कि मैं इसको कहाँ लेकर जाऊँ, मेरा तो कोई भाई भी नहीं। फिर वह केले के पेड़ के पास जाकर विनती कर कहने लगी, हे भगवान, आपने मेरी ननद से विवाह तो कर लिया। अब मेरे पति और सास ससुर ने कहा है कि पहला त्योहार है, पर ननद के ससुराल जाओ, उन्हें कहाँ लेकर आऊँ? तभी वह आकाशवाणी हुई, तुम इसी पेड़ के पास आ जाना। अब तू 1.15 पहर से ज़्यादा मत रुकना। वह खुशी खुशी घर आई। वह ननद के ससुराल ले जाने के लिए गहने, कपड़े, मिठाई लेकर अपने पति और बच्चे के साथ उसी केले के पेड़ के पास पहुंच गई। तो उस केले के पेड़ की जगह वहां पर महल और नौकर चाकर, हाथी घोड़े और भाभी भी देखकर आश्चर्य में पड़ गई। उसकी ननद का ठाट बाट की जिंदगी जी रही थी। ननद भाभी के गले लगकर कहने लगी, भाभी, आपकी वजह से ही मुझे ये सब मिला है। मुझे मार्गशीर्ष मास में केले के पेड़ सींचने की ये सब मिला है। 1.15 पहर बीत जाने पर भाभी ने कहा कि अब हमें घर चलना चाहिए। अब दोनों वहां से जाने के बाद उसका पति बोला, मेरी छतरी तो वही रह गई, चलो हम छतरी लेकर आते हैं। भाभी ने अपने पति को बहुत समझाया कि कोई बात नहीं, ये छतरी की तो बात है, लेकिन वह नहीं माना। वह वहीं वापस आए। उसने वापस आकर देखा तो वहाँ पे न कोई महल, न हाथी घोड़ा, कुछ भी नहीं था। वहाँ पर उजाड़ वन था और केले का पेड़ था। वहाँ भाई की छतरी लटकी पड़ी थी। भाई ये देखकर आश्चर्य में पड़ गया। बोला, तेरे भाई का महल कहाँ गया? वह भाभी ने पूरी सच्चाई बता दी, लेकिन भाई को विश्वास नहीं हुआ। तब भाभी ने भगवान से हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आप ही मेरी लाज बचाओ। तभी वहाँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने पूरी बात बता दी।
भगवान ने कहा, जो भी मार्गशीर्ष में मेरा व्रत करेगा और केले के पेड़ को सींचेगा, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ये अब आरती रसपान करते हैं। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छीने छीने भोग लगाऊं, छीने छीने भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सभी पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भ्राता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण करे, जो जन शरण पड़े, प्रभु जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो करे, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दया निधि भगतन हितकारी, पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद सो सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय हो। श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे सभी प्यारे भक्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताना मेरी कहानी आपको कैसी लगती है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरी सभी प्यारे भक्तों, मेरी ओर से राम राम। मेरे सभी भक्तों पर भगवान की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।